मुस्लिम समाज के लिए जब पासवान जी जीवित थे, जब मेरा 29 MLA हुआ था, उसमें मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी था। तो हम लोगों ने नारा दिया था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, जिसके चलते हमारी पार्टी टूट गई और हम लोग बर्बाद हो गए। 29 से हम लोग 10 पर आ गए थे। नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था कल मुख्यमंत्री आवास में, और सुबह सुबह ये बड़ी खबर आ गई कि मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावते इफ्तार का बहिष्कार, बायकॉट मुस्लिम संगठन इमारते सरिया ने किया है। हालांकि इमारते सरिया को लेकर भी कई बयान आए जेडीयू की तरफ से भी। चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी आज है, उसका भी बहिष्कार इमारते सरिया ने किया है, लेकिन चिराग पासवान का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर आया। लेकिन बहिष्कार सिर्फ इमारते सरिया ने नहीं किया नीतीश कुमार के घर पर आयोजित इफ्तार पार्टी का, बल्कि नीतीश कुमार के घर पर आयोजित इफ्तार पार्टी का बहिष्कार पशुपति पारस ने भी किया, तेजस्वी यादव ने भी किया। आरजेडी के लोगों को भी आमंत्रण था इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। और पशुपति पारस को भी नीतीश कुमार के घर से बुलावा था इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन पशुपति पारस भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। दरअसल पशुपति पारस ने भी नीतीश कुमार को बुलाया था अपने घर पर चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार नहीं गए थे। लालू यादव पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही भोज में शामिल हुए थे। पशुपति पारस की नाराजगी भी इन दिनों नीतीश कुमार से है, तो क्या वो इसलिए नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार के बुलावे पर, या फिर कोई और कारण है? पशुपति पारस ने बताया है कि क्यों वो नीतीश कुमार के घर पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने क्या कहा है। पारस जी, लगातार आपका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उसी बीच हमने एक खूबसूरत तस्वीर देखी जो हमारी तहजीब है। उसी के तहत आप अपना काफिला रोका और अपने साथियों के साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। देखिए, श्री महताब आलम जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और जब से पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से हमारे साथ में कंधे में कंधे मिला करके रहे, और सब दिन हमारी पार्टी के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ करता था। जब हम लोग ज्वाइंट पार्टी हमारा था, और जब पासवान जी जीवित थे, और उसे करता धरता महताब आलम जी ही अक़लियत समुदाय के लोगों के समर्थक हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुस्लिम समाज के लिए जब पासवान जी जीवित थे, जब मेरा 29 MLA हुआ था, उसमें मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी था। तो हम लोगों ने नारा दिया था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, जिसके चलते हमारी पार्टी टूट गई और हम लोग बर्बाद हो गए। 29 से हम लोग 10 पर आ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्कूल में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया, और सब दिन हम लोग, देखिए ये देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म के लोग हैं। अब हिंदू में भी दलित है, महादलित है, बैकवर्ड है, अति पिछड़े जाति के लोग हैं, अक़लियत के साथी हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश, सबको मौलिक अधिकार है इस देश में जीने का, सकते हैं, आप रह सकते हैं। मौलिक अधिकार, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, या एक गरीब किसान का लड़का हो, सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। तो अभी ये मुद्दा छाया हुई भी हुआ है सर, पूरा मुस्लिम समुदाय जो है इसका विरोध कर रहा है। हाँ, जो आठ संगठन जो है, 8 संगठन के लोगों ने विरोध किया है कि नीतीश कुमार जी के यहाँ से, उसमें अक़लियत के लोगों की संख्या बिल्कुल नगण्य थी, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये
देश को बांटने की साजिश है एनडीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं। देश बंटना नहीं चाहिए, इसमें यहाँ सबका अधिकार है और मेरा कहना कि सबका मौलिक अधिकार है जीने का, रहने का, खाने का, सोने का। आप उसको धर्म के नाम पर क्यों बांट रहे हो? देश को क्यों टुकड़ा कर रहे हैं? हम इसलिए इस बिल का हम विरोधी। नीतीश जी ने आपको भी बुलाया था ये आज अपने इफ्तार पार्टी में। अरे तो शादी विवाह सराज या कोई सरकारी फंक्शन होता है, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, छठ पर्व हो, उसमें सभी को सब लोग निमंत्रण देते हैं। तो जनरल कटसी हमने भी तो किया था दही चूड़ा का भोज। मैंने भी नीतीश जी क्या किया था। एक भी भाजपा और जदयू का भी मेरे यहाँ नहीं है। सामने उदाहरण न है, ताली दोनों हाथ से बचता है। लिया था उस समय एनडीए में ही था, लेकिन एनडीए के एक विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी ने हमारे यहाँ आने का कष्ट नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, वो मेरे कार्यक्रम में आए और मेरा मान और सम्मान बढ़ाए। क्या मुस्लिम संगठनों ने बाइकआउट किया नीतीश कुमार के घर पर इफ्तार पार्टी का, इसलिए भी आप नहीं गए क्योंकि आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पहले से प्रोग्राम मेरा बक्सर में था, आपको पता, आप तो मेरे साथ में हैं, तो बक्सर छोड़ के जाना तो संभव नहीं था। 4 बजे तो मीटिंग समाप्त हुई है, इसलिए मुस्लिम समाज ने बाइकाट किया, उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पास उस समय नहीं था, पूर्व से निर्धारित हमारा समय था। बक्सर में वर्कर्स मीटिंग थी और वो आम सभा हो गया। आपने देखा होगा काफी जन सैलाब उमड़ के गया, उसमें उतनी बड़ी मीटिंग को छोड़कर कैसे जाते हैं? भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, भविष्य को भविष्य के घर पर रहने दीजिए। ठीक है सर, ओके।